नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आपको सामने दिख रहा होगा, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। ठीक है, आप सबको पता है मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम क्या था, यानी मानव अधिकार। आपको मतलब एग्जैक्ट ये जनरली आपने सुना होगा ये वर्ड, मानवाधिकार वाले लोग खड़े हो गए बचाने के लिए। जैसे ही कुछ लोगों पे धाराएं लगती हैं, मानवाधिकार वाले आ जाते हैं। इंग्लिश में आप समझ सकते हैं ह्यूमन राइट वाले। ठीक है, ये बहुत ही एक कॉमन बढ़ रहा है। मतलब जिस समय जम्मू कश्मीर में अपसपा लगा था तो मानवाधिकार वाले हर दूसरे दिन खड़े हो जाते थे वहाँ के लोगों के ऊपर, बोलते थे अत्याचार हो रहा है। ठीक है, भारत की सेना वहाँ के लोगों को मारती है, पीटती है, जो कुछ भी आप समझ सकते हैं। तो मानवाधिकार वाले आयोग वाले रोज खड़े हो जाते थे उनके समर्थन में, उनके बचाव में। ठीक है, तो इसी संदर्भ में वही मानवाधिकार आयोग आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। क्या था मानवाधिकार आयोग, आखिर ये बना क्यों था और इसके बनने के पीछे की वजह क्या थी। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं मानवाधिकार आयोग बनने से पहले ये था मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, यानी कि ह्यूमन राइट का जो एक्ट था। ठीक है, ये 1993 में पास हुआ था। 1993 में ये सब संपूर्ण हिंदुस्तान में लागू हो गया था। बात करते हैं ह्यूमन राइट क्या होती है। जैसे कि कोई भी आदमी है, जैसे कि आप हैं या हम हैं, कोई भी मानव है, उसके जीने का अधिकार या उसके खाने का अधिकार या कुछ भी करने का अधिकार को आप मानव के अधिकार से संबंधित मतलब जोड़ सकते हैं। जैसे कि यदि कोई मनुष्य पैदा हुआ है, ठीक है, तो यदि वो पैदा हो गया, पैदा होने के बाद में उसको कुछ अधिकार जो प्रकृति द्वारा दिए जाते हैं, तो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम उन्हीं अधिकारों की रक्षा करता है। जैसे कि कहीं पे भी अगर बोल दिया गया कि यहाँ पे मतलब आपने देखा होगा जनरली जो सार्वजनिक स्थल होते हैं वहाँ पे लिखा होता है यहाँ पे टॉयलेट करना मना या कुछ भी, तो वो वहाँ पे एक कानूनी अधिकार हो जाता है कि वहाँ पे लिख दिया गया। लेकिन अब वहीं पे अगर लिख दिया जाए यहाँ छींकना मना है या यहाँ श्वास लेना मना है, तो यार ऐसा नहीं हो सकता है ना। कि यदि आप इंसान बन के पैदा हुए हैं, चाहे वो मानव हो या कोई भी जानवर भी हो, यदि वो यहाँ पे मतलब पृथ्वी पे आ चुका है ना, तो पृथ्वी पे आने के बाद में वो सांस भी लेगा, सुनेगा भी। तो ऐसा कहीं भी नहीं कर सकते हैं कि यहाँ पे सांस लेना मना है, तो वो नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके के जो भी हैं मतलब वो सारे कुछ मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत आते हैं। ठीक है, जैसे कि किसी भी व्यक्ति को जनरली सताया जा रहा है तो वहाँ पे ह्यूमन राइट खड़ा हो जाता है। ठीक है, कहीं पे मतलब हद से ज़्यादा सताया जा रहा है तब। तो बात करते हैं कि जो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम था कब लागू हुआ था, 1993 में। ठीक, इसमें कुल कितने अध्याय, 8 अध्याय हैं, टोटल 43 धाराएं हैं, मैंने बताया। 1993 में लागू हुआ और 1993 में ये अधिनियम आया था और 94 में ये संपूर्ण भारत में एक साथ में लागू हो गया था। ठीक है, अब बात करते हैं मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ह्यूमन राइट डे 10 दिसंबर। अब बात करते हैं 1948 में यूएनओ के चार्टर के द्वारा मानवाधिकारों को घोषित किया गया था। यानी कि जो मानवाधिकार के जो क्या क्या मानव अधिकार होंगे, ये जो घोषित किए गए थे, ये यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में एक चार्टर पास हुआ था 1948 में। उसमें ये बताया गया था कि ये मानव के अधिकार होंगे। ठीक है, अपने पास से कोई भी मानव अधिकार नहीं जोड़ सकता है। ये यूएनओ का जो चार्टर है उसमें जो अधिकार बताए गए हैं वो है मानव अधिकार। ठीक, 1948 में ये चार्टर यूएनओ में पेश किया गया था। ठीक, ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं यूएनओ के चार्टर में एक प्रस्तावना और 30 अनुच्छेद थे। ठीक है, ये पूछा जा सकता है कि यूएनओ का जो चार्टर था वो कब पास किया गया था, कब पारित हुआ था, तो आप सीधा आंसर लगा देंगे 1948 में। ठीक है, उसमें क्या बताया गया था, मानव अधिकारों का जो उल्लेख था वो किया गया था, उसमें मानव अधिकारों को घोषित किया गया था। बात करते हैं यूएनओ का जो चार्टर था जिसमें मानव अधिकारों का उल्लेख किया गया था, उसमें कुल कितने अनुच्छेद थे, तो उसमें 30 अनुच्छेद थे। ठीक है, एक प्रस्तावना अलग से थी। अब बात करते हैं मानव अधिकारों की सुरक्षा, मानव अधिकारों की रक्षा विश्व में यूएनओ तथा भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग करता है। अब बात करते हैं कि ये राष्ट्रीय मानवाधिकार बना क्यों। क्योंकि यार जो दुनिया है ना, आप यदि वर्ल्ड का मैप देखते हैं तो दुनिया बहुत बड़ी है। तो यूएनओ जो है वो पूरी दुनिया में हर जगह अपनी ऑर्गेनाइजेशन एक तरीके से उसने खोल दी है, एक तरह से कह सकते हैं अपनी ब्रांचेस खोल दी हैं हर देश में। यूएनओ की, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की मानव अधिकार की एक ब्रांच समझ सकते हैं आप, वो खोली हुई है। जैसे भारत में भारतीय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, पाकिस्तान में मान सकते हैं पाकिस्तान राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, या श्रीलंका में श्रीलंका मानवाधिकार आयोग। ठीक है, तो ऐसे होता है हर देश में मानव अधिकार की एक ब्रांच आप मान सकते हैं वो खुली है। भारत में इस ब्रांच का नाम क्या है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। ठीक है, इतना हो गया। अब बात करते हैं कि 2019 में
ध्यान रखिएगा, इसमें भी संशोधन हुआ है। मानवाधिकार आयोग संरक्षण अधिनियम 1993 में सन 2019 जुलाई में संशोधन हुआ था, जिस वजह से ये आपके क्वेश्चन पेपर में, आपके पेपर में, एग्जाम में आने की संभावना पूरी तरह है। तो बात करते हैं कि 2019 में क्या संशोधन हुआ था। ठीक है, तो बताते हैं। इसमें एक धारा 2BA, ये कुछ 3 धाराएं हैं जो कि 2019 में जुलाई में जोड़ी गई हैं मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम में। ठीक है, बात करते हैं धारा 2BA। इसमें क्या बोला, मुख्य आयुक्त यानी कि जो दिव्यांग जन है, जो विकलांग जन है, उनके लिए एक अलग से एक मुख्य आयुक्त का चयन किया जाएगा, जो नियुक्त किया जाएगा। ठीक है, तो बात कर सकते हैं धारा 2BA में मुख्य आयुक्त का एक पद बनाया जाएगा, जिसपे उसको पद पे बिठाया जाएगा किसी व्यक्ति को, जो स्पेशली होगा दिव्यांग जनों के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं धारा 2GA। धारा 2GA है जो है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित है। अब बात कर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के लोगों के लिए है। ठीक, अब बात करते हैं धारा 2HA। ध्यान रखिएगा, BGH तीनों धाराएं धारा 2 में ऐड की गई हैं। ठीक है, ये धारा 2HA जो है वो बालक अधिकार संरक्षण आयोग के सिफारिश पे की गई है। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया आपका। इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे आप, अगर आपने रिवाइज करना है तो ध्यान रखिएगा कि 2019 में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में कुछ संशोधन किए गए, जिसके तहत 3 धाराएं जोड़ी गई हैं। जो 3 धाराएं निम्नवत हैं, धारा 2BA, धारा 2GA, धारा 2HA। 2BA में मुख्य आयुक्त होगा जो दिव्यांगजनों के लिए होगा। 2GA में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की परिभाषा या उससे संबंधित प्रावधान है, और धारा 2HA में बालक अधिकार संरक्षण आयोग से संबंधित कुछ प्रावधान है। ठीक है, इसी के साथ बात करते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। जैसे कि आपको पता है कि यूएनओ की एक ब्रांच है भारत में जो मानवाधिकारों का सुरक्षा करती है, तो वो उसका नाम क्या है, उसका नाम भारत में है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में बात करते हैं कि जो अध्यक्ष होते हैं या सदस्य होते हैं, उनका जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है। तो भाई इसकी जैसे कि विधानसभा में या लोकसभा में एक एज होती है, उसी तरह इसमें भी एक लिमिट होती है। एक बार यदि आप इसके सदस्य बना दिए जाते हैं तो 5 वर्ष तक आप सदस्य रहेंगे इसके, या यदि 5 वर्ष से पहले आपकी 70 साल आयु पूरी हो चुकी है तो आप 70 साल की उम्र तक इसके अध्यक्ष या सदस्य रहेंगे। ठीक है, जो कि पहले था। ध्यान रखिएगा, पहले क्या था, ये अभी संशोधन किया गया, 2019 में संशोधन किया गया, इसलिए आपको ध्यान रखने की जरूरत है। पहले क्या था, 5 वर्ष या 70 वर्ष, जो पहले हो जाएगा वो उसके बाद आपको हटा दिया जाएगा। जैसे कि मैं हूँ, मुझको राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष या सदस्य कुछ भी मान सकते हैं आप, दोनों का कार्यकाल सेम होता है, बनाया गया। अब मेरी उम्र हो चुकी है 67 ईयर, 67 साल। ठीक है, 67 साल मेरी उम्र हो गई है, लेकिन अब जो नियम है, नियम के अनुसार या तो मुझको 5 साल तक उसका अध्यक्ष बना रहना है या सदस्य जो भी बना रहना है, या फिर 70 साल की उम्र तक। अब 67 साल का तो मैं मौजूदा समय में हूँ, यदि मैं 5 साल लेके जाऊँगा तो वो हो जाएगा 72 ईयर। ठीक है, लेकिन इसने बोला 70 साल अधिकतम है, तो 70 साल पहले हो जाएंगे, जो कि 3 साल में मैं 70 साल का हो चुका हूँगा, तो 70 साल की उम्र के बाद में मुझको रिटायर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये होता है 5 वर्ष या अधिकतम 70 साल की उम्र तक। लेकिन ये जो नियम था ये पहले था, अभी 2019 में जो संशोधन किया गया है उसके बाद में 3 वर्ष कर दिया गया, 3 वर्ष या 70 वर्ष। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 3 वर्ष उम्र 3 वर्ष कार्यकाल या अधिकतम 70 साल की उम्र तक, ये 2019 में संशोधन किया गया है इसमें। अब बात करते हैं इसका जो अध्यक्ष होता है वो कौन बनता था। हालांकि आपको इसमें दिख नहीं रहा होगा, सुन लीजिए पूरा। इसका जो अध्यक्ष हुआ करता था, यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष, पहले क्या था, जो सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस हुआ करता था। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ही इसका अध्यक्ष होता था, यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो अध्यक्ष होता था वो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस हुआ करता था। किंतु 2019 के संशोधन के बाद में सुप्रीम कोर्ट का कोई अन्य न्यायाधीश, जैसे कि आपको सबको पता है सुप्रीम कोर्ट में टोटल 34 न्यायाधीश है। ठीक है, तो कोई अन्य न्यायाधीश या फिर किसी भी हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश इसका अध्यक्ष बन सकता है। ठीक है, तो इतना सा था राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। इसकी कुछ 2-4 और हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसा आपको दिख रहा होगा, महिला आयोग के अध्यक्ष, ये कुछ एक्सेप्शन केस हैं जो मैं आपको बता दे रहा हूँ। पहले राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में 8 सदस्य हुआ करते थे। ठीक है, आपको दिख रहा होगा
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में पहले 8 सदस्य हुआ करते थे, जिसमें एक मुख्य जो भी था मानवाधिकार आयोग का जो अध्यक्ष था, जो कि सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस हुआ करता था। किंतु अब किसी अन्य हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट का अन्य न्यायाधीश भी इसका अध्यक्ष हो सकता है। उसको मिला के टोटल इसमें 8 सदस्य हुआ करते थे, ठीक है। लेकिन अब इसमें 12 सदस्य हो गए, ध्यान रखिएगा। तो पहले जो 8 सदस्य थे वो मैं आपको बता दे रहा हूँ वो कौन कौन थे। तो पहले थे इसमें महिला आयोग की एक अध्यक्ष हुआ करती थी, एक अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष हुआ करता था, एक SC आयोग यानी कि शेड्यूल कास्ट आयोग का अध्यक्ष हुआ करता था, एक ST आयोग का अध्यक्ष हुआ करता था। ये मानव अधिकार आयोग के सदस्य होते थे, ठीक है। दूसरा, अब पहले मतलब टोटल 8 हुआ करते थे, ठीक है, लेकिन अभी टोटल 12 हो चुके हैं, ठीक है। अब बात करते हैं ये 4, पहले ये 4 थे, किंतु ये जो नीचे वाले 4 हैं, ये जो 3 है ये अब जोड़ दिए गए। पहले ये 4 थे, इसके साथ में एक सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश, एक हाई कोर्ट का न्यायाधीश और एक मतलब जिनको मानव अधिकार आयोग मानव अधिकारों का जो मतलब ज्ञान हो, ठीक है। तो टोटल पहले के 8 कौन कौन से हो गए? महिला आयोग की एक अध्यक्ष, एक अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष, एक SC आयोग का अध्यक्ष, एक ST आयोग का अध्यक्ष, 4 हो गए। 4 के बाद में 5वां सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का जो एक न्यायाधीश था वो 5 हो गए। 6ठा हो जाता है हाई कोर्ट का न्यायाधीश 7, और एक 8वां हो जाता है 2 सदस्य। 8 में मतलब 2 सदस्य हो जाएंगे, 4 ये, 5, 6 और 2 सदस्य, जिन्हें मानव अधिकारों का उपर्युक्त ज्ञान हो यानी पूर्णतः ज्ञान हो, उनको इसमें मतलब अध्यक्ष हुआ मतलब सदस्य हुआ करते थे। टोटल 8। एक बार रिवाइज करेंगे कौन कौन से। एक महिला आयोग की अध्यक्ष, एक अल्पसंख्यक आयोग की अध्यक्ष, ध्यान रखिएगा ये पहले हुआ करते थे, ठीक है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा इसलिए मैं इसको बार बार बता रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। एक महिला आयोग की अध्यक्ष, एक अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष, एक SC आयोग का अध्यक्ष, एक ST आयोग का अध्यक्ष, ये 4 तो अध्यक्ष हो जाएंगे, ठीक है। अब पाँचवा हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश, 6ठा हो जाएगा हाई कोर्ट का न्यायाधीश, ठीक है। मतलब 4 ये, 2 एक सुप्रीम कोर्ट का, एक हाई कोर्ट का, 2 न्यायाधीश हो गए, और दो क्या होंगे, वो 2 ऐसे सदस्य जिनको मानव अधिकारों का पूर्णतः ज्ञान हो, ठीक है। तो टोटल 8 हो गए, ये पहले थे। अभी के समय में क्या है बता रहा हूँ मैं आपको। अभी के समय में 4 तो ये जो थे वो तो है ही, मतलब महिला आयोग के अध्यक्ष भी है, अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष भी है, SC आयोग का अध्यक्ष और ST आयोग का अध्यक्ष है, ठीक है। 4 ये है। 5वां ये कि ये मैंने आपको बताया था 3 अन्य जोड़े गए थे, जो धारा 2BA, धारा 2GA और धारा 2HA में जोड़े गए थे। मुख्य आयुक्त, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग और बालक अधिकार संरक्षण आयोग, ये 3 अन्य जोड़े गए, ठीक है। तो 4 ये और 3 ये, कितने हो गए? 7 हो गए। 7 के बाद में एक सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश, एक हाई कोर्ट का न्यायाधीश, और पहले इसमें क्या था 2 अन्य सदस्य थे जिनको मानव अधिकारों का ज्ञान हो, लेकिन इसमें 3 अन्य सदस्य जिनको मानव अधिकारों का पर्याप्त ज्ञान हो, प्लस इन 3 सदस्य में एक महिला भी होनी आवश्यक है। ध्यान रखिएगा, इन 3 में एक महिला होना आवश्यक है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बिल्कुल 90% संभावनाएं हैं कि पहले कितने सदस्य थे मानव अधिकार आयोग में, तो 8। मौजूदा समय में कितने सदस्य हैं? 12। पहले सदस्य कौन कौन थे? महिला आयोग की अध्यक्ष, अल्पसंख्यक आयोग की अध्यक्ष, आयोग का अध्यक्ष या की अध्यक्ष, जो भी हो सकता है, उसमें महिला पुरुष दोनों आ सकते हैं, लेकिन महिला आयोग का जो अध्यक्ष होएगा वो सिर्फ और सिर्फ एक महिला ही होती है, ध्यान रखिएगा। फिर SC आयोग का अध्यक्ष और ST आयोग का अध्यक्ष, इसके साथ में एक सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश, एक हाई कोर्ट का न्यायाधीश, प्लस 2 अन्य व्यक्ति जिनको मानव अधिकारों का ज्ञान हो। किंतु अब के समय में महिला आयोग की अध्यक्ष, अल्पसंख्यक आयोग की अध्यक्ष, SC आयोग का अध्यक्ष, ST आयोग का अध्यक्ष, इसके साथ में मुख्य आयुक्त, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग और बालक संरक्षण आयोग, 7 हो गए। 7 के साथ में सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश, हाई कोर्ट का न्यायाधीश, प्लस 3 अन्य व्यक्ति, तो टोटल हो जाएंगे 12, ठीक है। तो 3 अन्य व्यक्तियों में एक महिला होना आवश्यक है जिनको मानव अधिकारों का पर्याप्त ज्ञान हो, ठीक है। अब बात करते हैं वर्तमान में। ये तो हालांकि ये मैं बस बता दे रहा हूँ, लेकिन जिस समय आप एग्ज़ाम देने जाएंगे उस समय आपको ये ध्यान रखना है कि तत्कालीन समय में, यानी जिस समय आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उस समय राष्ट्रीय मानव आयोग जो होगा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग होगा, उसका अध्यक्ष कौन है, उसका जो उससे पहले कौन अध्यक्ष था, ठीक है। तो अभी मौजूदा समय में बता दे रहा हूँ, HL दत्तू जी
जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है उसके जो अध्यक्ष हैं वो HL दत्तू जी हैं, और इसका जो प्रथम अध्यक्ष, ये ध्यान रखिएगा, ये तो हमेशा पहले हो ही चुके हैं, ये तो अभी बदलने वाले नहीं हैं, ये तो हमेशा वही रहेंगे, रंगनाथ मिश्रा जी ये प्रथम अध्यक्ष थे। और इसका मुख्यालय यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ह्यूमन राइट का जो ह्यूमन राइट एक्ट जो है, ह्यूमन राइट का जो मतलब आयोग है, इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। ठीक है, इसके प्रथम अध्यक्ष रंगनाथ मिश्रा जी थे। मौजूदा जो अध्यक्ष हैं वो HL दत्तू जी हैं, और मौजूदा समय में इसमें 12 सदस्य हैं, जिसमें ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है इसमें से कोई अन्य आयोग आपको उठा के दे दिया जाएगा ऑप्शन में कि इन निम्न में से कौन मानव अधिकार आयोग का सदस्य नहीं होगा, तो वो आप ध्यान रखिएगा। ये टोटल मैंने आपको 12 सदस्य बता दिए हैं। 2019 में इसमें अमेंडमेंट हुआ है, इस वजह से ये थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसमें 3 धाराएं, धारा 2BA मुख्य आयुक्त, धारा 2GA राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, धारा 2HA बालक अधिकार संरक्षण आयोग जोड़ा गया। इसी के साथ में इसमें पहले 5 वर्ष और 70 वर्ष थी, मौजूदा समय में 3 वर्ष और 70 वर्ष है। ठीक है, कुल 8 अध्याय हैं, 43 धाराएं हैं। 1994 में लागू हुआ। 10 दिसंबर को मानवाधिकार आयोग मनाया जाता है, मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 1948 में यूएनओ में चार्टर एक्ट पारित हुआ था, जिसमें मानवाधिकारों का उल्लेख किया गया था। उस यूएनओ के चार्टर में 30 अनुच्छेद हुआ करते थे। ठीक है, और दुनिया में मानवाधिकारों का जो रक्षा करता है विश्व में, पूरी दुनिया में यूएनओ करता है। हालांकि कहने को सिर्फ यूएनओ करता है, इसका काम बिल्कुल कुछ भी नहीं है, मतलब फिजूल खर्ची है ये मैं पर्सनल बता रहा हूँ। ठीक है, तो यूएनओ करता है, और पूरी दुनिया में इसने अपनी हर देश में अपनी एक ब्रांच खोल रखी है, तो वहाँ पे उसने अलग अलग बना रखा है। भारत में इसका नाम है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। ठीक, तो आई होप दोस्तों क्लियर हुआ होगा। इससे ज़्यादा इसमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। इसी के साथ में आपको, चलिए आप लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, बाय बाय।